खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। Greeting in the mighty name of the Jesus. और मेरी तरफ से और बेटी किंजा की तरफ से आप सबको सलाम। I pray greetings to all of you. और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम देखेंगे मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त इफिसियों की कलीसिया के नाम, उसका 5वां बाब और उसकी पहली एक ही आयत। The letter of the Paul to Ephesians, chapter number 5, verse number 1. में यूं लिखा है, पस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो। Therefore, be imitator of God as beloved children. और मेरे चीज़ों, मुकद्दस पौलुस रसूल ने ये ख़त इफिसस के अंदर जो कलीसिया कायम हुई उसको लिखा। The Paul written this letter to the Ephesians who accept the glory of the God. ये उनको लिखा है जिन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल किया। It is written to those peoples who accept the God. और यहाँ पर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि अजीज फर्जंदों, इसका मतलब है प्यारे बेटों। The word used here, beloved children, is dearest. और यहाँ पर जो लफ्ज मानद इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब यानी तरह। The word used here as, और मुकद्दस पौलुस रसूल का कहने का मतलब ये है कि पस अजीज फर्जंदों की तरह जब आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो खुदा की मानद बनो। so the Paul written this, therefore be imitator of God as beloved children. और मेरी चीज़ों, मुकद्दस पौलुस रसूल का कहने का मतलब ये है कि जैसा हमारा आसमानी बाप है, जो खुसूसियात उसकी ज़िंदगी के अंदर पाई जाती हैं, वो खुसूसियात हमारी ज़िंदगी के अंदर पाई जाए। The Paul mean to say that those characteristics are present in our God, we have also follow. यानी हमारा आसमानी खुदा मेहरबान है, Our God is kind, वो पाक है, He is holy, वो रास्तबाज है, the truths are found in Him, वो नरम दिल है, He is soft-hearted, वो नेक है, He is very pious, और जो बड़ी खुसूसियात वो माफ करने वाला है, and the biggest characteristic are found in our beloved God, that is forgiven. वगैरह वगैरह। And let us see. और मुकद्दस पौलुस रसूल का कहने का मतलब है यानी जो खुसूसियात हमारे आसमानी खुदा बाप की जिंदगी के अंदर पाई जाती हैं, वो खुसूसियात हमारी जिंदगी के अंदर पाई जाए। And the Paul mean to say that those characteristics are found in our beloved God, we have also follow. अगर हम इसी खत के अंदर चौथे बाब की 32वीं आयत को देखें, If we see the chapter number 4, verse number 32, तो मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, and God in Christ forgive you. मुकद्दस पौलुस रसूल का कहने का मतलब ये है, The Paul mean to say, यानी खुदा हमारा मेहरबान है, खुदा हमारा मेहरबान है, हम भी उसकी मानद अपनी जिंदगी को बसर करें। our God is very kind, we should also follow Him. और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, यानी खुदा हमारे गुनाहों को, हमारे कसूरों को माफ करता है, हम एक दूसरे के कसूर गुनाह माफ करें। God forgive us and we have also forgives to others. इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, पस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो। Therefore the Paul said, therefore be imitator of God as beloved children. और अगर हम आगे बढ़े मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 5वें बाब की 7वीं आयत को देखें, तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये फरमाया कि मुबारक है वो जो रहम दिल है, उस पर रहम किया जाएगा। If we see the Matthew chapter number 5, verse number 7, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Amen. यानी खुदावंद यीशु मसीह का कहने का मतलब ये है कि आसमानी बाप जैसे रहम दिल है, वैसे ही तुम रहम दिल हो, ताकि तुम पर भी रहम किया जाए। The Paul here is mean to say that our God is very merciful, we have also obtained mercy. और अगर हम इसी मुकद्दस मत्ती की इंजील 5वें बाब की 48वीं आयत को देखें, तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। If we see the Matthew chapter number 5, verse number 48, you therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. Amen. यानी यीशु मसीह का कहने का मतलब है कि आसमानी बाप कामिल है, उसकी जिंदगी में कमी नहीं है, इसी तरह तुम्हारी जिंदगी के अंदर भी कमी ना हो।
It's mean that there is no doubt in God. He is all perfect. We should also be perfect. यानी तुम बड़ी वफादारी के साथ खुदा के साथ जिंदगी बसर We should करो। have to follow the Christ. यानी वो हमारा बाप है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। जैसा हमारा बाप है हम उसकी मानद अपनी जिंदगी बसर करें। He is our beloved God and we are His children and we should follow Him. इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, जो मैंने मरकजी आयत आपके सामने पढ़ी है, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो। Therefore, the Paul said, therefore be imitator of God as beloved children. इसलिए मेरे अजीजों, हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है कि हम कहाँ पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। We should also see in our life where we are. क्या हम गुनाहों में जिंदगी बसर कर रहे हैं, कमियों कमजोरियों में जिंदगी बसर कर रहे हैं, कि या हम जैसा खुदा का कलाम फरमाता है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। Where we are and how we spend our life in according to the word of God. अगर हमारी जिंदगी के अंदर कमियां हैं तो हमें अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की हजूरी में तौबा करने की जरूरत है। If we have make many mistakes in our life, we should have to repent और खुदा के साथ बड़ी वफादारी के साथ जिंदगी बसर करने की जरूरत है। and follow the teaching and the preaching of our beloved क्योंकि God. खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। Because Jesus is coming soon. जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे And when Jesus came तो कलीसिया उठाई जाएगी। and we welcome Him, जो लोग खुदावंद के साथ वफादार हैं, जैसा हमारा आसमानी बाप खुदा है उसकी तरह उसकी मानद जिंदगी बसर करते हैं, वो हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। and those people who follow the God, they will also welcome Him in clouds. सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे। God bless you by His words. आमीन।